नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे बुंदेली कलाकार को जिन्होंने रंगमंच पर इन दिनों धूम मचा रखी है। चलिए मिलते हैं महेंद्र जी से। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार सर। महेंद्र जी, आपकी जो कलाकारी वाला पक्ष है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, उसके लिए तो हम हाजिर हुए ही हैं। जी सर। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? जी सर, मैं मूल रूप से झांसी ज़िले का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी प्रारंभिक शिक्षा ललितपुर ज़िले में हुई है। ललितपुर में एक तहसील है महरौनी, वहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। वहाँ से मैंने इंटर तक पढ़ाई की। वहाँ कैसे पहुँचे आप? वहाँ मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था। स्वास्थ्य विभाग में मेरे पिताजी रहे हैं। क्या शुभ नाम? श्री मोतीलाल वर्मा। जी। वो स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर वहाँ पर रहे। तो लगभग मेरा 25 से 30 साल महरौनी में आपकी पढ़ाई लिखाई? महरौनी में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और वहीं से मैंने इंटर किया है। इंटर पास करने के बाद मैं फिर सागर यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आपकी क्या जीविकोपार्जन के लिए किस तरह से आपने मैनेज किया खुद को, क्योंकि वो तो ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है? जी, उसके बाद जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं इलाहाबाद चला गया तैयारी के लिए। उसी बीच में मैंने बीएड का फॉर्म डाल दिया था। बीएड मैंने किया, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई थी, तो वहाँ से मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद 2005 में जब मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, तब फिर मैंने एक प्राइवेट इंटर कॉलेज में एज अ साइंस टीचर पढ़ाना शुरू किया। उसी बीच में 2007 में एक वैकेंसी आई विशिष्ट बीटीसी की, बेसिक शिक्षा परिषद में, तो उसमें मैंने फॉर्म डाला और मेरा विशिष्ट बीटीसी में हो गया सिलेक्शन। तब फिर मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मेरी जो है ट्रेनिंग सिद्धार्थनगर डाइट में हुई, उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर। वहाँ मैंने 2008 में ट्रेनिंग कंप्लीट की और 2009 में मेरी नियुक्ति वहीं सिद्धार्थनगर जिले में बेसिक शिक्षा परिषद में हुई। वहाँ मैंने 7-8 साल नौकरी करने के बाद 2016 में मेरा ट्रांसफ़र झांसी हो गया। अच्छा। और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं झांसी ज़िले में गुरसाएं ब्लॉक में रमपुरा गांव में जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक हूँ। जैसा कि आपका जो व्यक्तित्व है वो अभिनय से जाना जाता है। जी। अभिनय वाली यात्रा का भी हमारे दर्शकों के साथ उल्लेख करें। जी सर, एक्चुअली मेरा अभिनय में इंटरेस्ट शुरू से रहा। मैं शिशु मंदिर में पढ़ता था, जब कक्षा 7-8 में पढ़ता था, तभी से मैं अभिनय का मुझे शौक़ रहा है, मैं अभिनय कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मैंने इंटर कॉलेज में भी शुरुआत की। वहाँ भी मैं जो टीम बाहर जाती थी ज़िला लेवल पर, मंडल लेवल पर, उसमें भी मैंने प्रतिभाग किया और अच्छी प्रस्तुतियाँ दी। इसके बाद फिर मैं सागर यूनिवर्सिटी गया। वहाँ मैंने ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट में रहकर और लगभग 4 साल प्ले किए और नेशनल स्टेट लेवल तक के मतलब जो प्रतियोगिताएं थी उनमें सहभाग किया और वहां पर प्रथम स्थान प्राप्त किया नाट्य विधा में। इसके बाद फिर मैंने 1 साल इलाहाबाद में भी अभिनव ग्रुप में रह के नाटक किया। फिर वहां से चला आया मैं झांसी। जब झांसी आया तो झांसी में मैंने बुंदेलखंड नाट्य कला केंद्र में रह के 2 साल नाटकों का जो है शुरुआत की, नाटक किए और कुछ नाटकों का निर्देशन भी किया। इसके बाद फिर मैंने स्वतः अपनी एक संस्था का निर्माण किया, तर्कश लोक कला एवं जन कल्याण समिति, और लगभग 2 साल उसको पूरे होने को हैं। तब से लेके मैं अभी तक 14 नाटक कर चुका हूँ। इस बीच में मुझे मैं बताऊँ 2013 में मैंने संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एक नाटक किया था, लाइट एंड साउंड जमुनिया, जिसमें मुझे एक अहम किरदार मिला था, जिसकी प्रस्तुति ललितपुर में तुमन मंदिर में हुई थी। 10 दिन चला था वो। 2013 में ही मुझे डीडी किसान पर एक शो मिला मंदा हरियुग में, उसमें मैंने अभिनय किया। 2017 में मैंने जी टीवी पर दिल ये ज़िद्दी है एक सीरियल आया था, जिसकी शूटिंग झांसी में हुई थी, उसमें भी मैंने अभिनय किया। अभी रिसेंटली 2 वेब सीरीज मेरी आने वाली हैं, जिसमें मुझे छोटा सा एक अभिनय करने का मौका मिला है। दोपहिया, जिसमें मैंने पंच 2 का कैरेक्टर निभाया है, और गॉड ऑफ सिन, जिसमें मैंने सीएम के पीए का कैरेक्टर निभाया है। जी वर्मा जी, एक महत्वपूर्ण बात और कि आप शिक्षक हैं, आपके पास समय का अभाव भी रहता होगा, फिर भी आप इस विधा से तन्मयता से जुड़े हुए हैं।
कैसे? एक्चुअली सर क्या है कि ये हमारा इंटरेस्ट है। जिस तरीके की आदमी की भूख होती है कि अगर उसे खाना ना मिले तो शायद वो कुछ ना कर पाए, इसी प्रकार हमें अगर हम ये नाटक ना करें या इस विधा में ना रहें तो वो हमें एक सुकून नहीं मिलेगा। हम स्कूल खुराक है। हाँ, हमारी खुराक है। हम स्कूल से आने के बाद जैसे ही फ्री होते हैं तो हम अपने इस काम में लग जाते हैं तन मन धन से। महेंद्र जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपके द्वारा मंच कहाँ कहाँ शेयर हुए हैं देश में, बुंदेलखंड में, उनके बारे में भी उल्लेख कीजिए। जी, हमारे द्वारा लगभग भारत के कई शहरों में हमने नाटकों की प्रस्तुतियां की हैं, जिसमें हमारा जो मुख्य नाटक रहा है लाला हरदौल। लाला हरदौल जिस नाटक को मैंने स्वतः लिखा भी है और इसका निर्देशन भी किया है, और इसमें मैंने लाला हरदौल की भूमिका और महाराज जुझार सिंह की भूमिका भी निभाई। अच्छा, खुद ही मैंने इसमें निभाई है। इसकी प्रस्तुतियां लगभग मैं शिमला में मैं कर चुका हूँ, पिछले वर्ष कानपुर में कर चुका हूँ, अभी मैंने रिसेंटली उरई में की, झांसी में 3 प्रस्तुतियां इसकी हो चुकी हैं। इसके 10 शो मैं कर चुका हूँ लाला हरदौल के। और इसके अलावा मैंने अभी जो है अपनी टीम को डालमिया नगर बिहार भेजा था, वहाँ भी हमारी टीम गई थी, वहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी। और अभी आगामी जो हमारी प्रस्तुति चल रही है वो गधे की बारात, जिसकी प्रस्तुति हम लोग शिमला में करने जा रहे हैं 6 से 7 जून के बीच में। अच्छा महेंद्र जी, आपका ये जो पक्ष है ये तो महत्वपूर्ण है ही, अब कहाँ कहाँ आपको सम्मानों से नवाजा गया, इसका उल्लेख करना भी जरूरी है। जी, सम्मान की बात करें तो सबसे बड़ा सम्मान तो होता है जनता का प्यार। जनता आपको चाहे, जनता आपको अप्रिशिएट करे, वही हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन अगर देखें तो हमारे विभाग ने हमें सम्मानित किया है इस कला के क्षेत्र में। इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हुई हैं, जैसे शिमला में हमारी टीम गई थी, वहाँ नाट्य विधा में जो एक सब कैटेगरी होती है कॉस्ट्यूम की, उसमें हमारा नाटक प्रथम आया था, जिसमें भारत की लगभग 26 टीमें थीं। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से हमें सम्मानित किया गया है जमुनिया नाटक के माध्यम से। और इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ हम प्रस्तुतियाँ देने गए हैं वहाँ भरपूर सहयोग मिला है और सम्मान मिला है। आपकी टीम में कितने लोग हैं लगभग? हमारी टीम में लगभग 12 लोग अभी प्रेजेंट टाइम में हैं। और टीम में क्या होता है कि आते जाते रहते हैं लोग, परमानेंट कोई नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं 4-5 लोग जो परमानेंट रहते हैं, बाकी कलाकार आते जाते रहते हैं। कुछ परिस्थितियाँ उनकी ऐसी होती है। महेंद्र, एक महत्वपूर्ण सवाल कि आमतौर पर देखा गया है कि जब बहुत अच्छा कोई काम कर रहा होता है, ग्राफ बहुत अच्छा बढ़ रहा होता है, तो मुश्किलें बहुत आती हैं। किस तरह की मुश्किलें आपको इस रंगमंच से संबंधित फील करते हो? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। मुश्किलें तो आती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल आती है हमें कलाकारों की, महिला पात्रों की। जो महिला कलाकार हैं, महिला कलाकार जो हम चाहते हैं उस हिसाब से हमें नहीं मिल पाते। उसके लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है हमें। कहीं कहीं हमें अपने नाटकों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि महिला पात्र को महिला पात्र बना के। हाँ, 1-2 बार मैंने ऐसा किया है। और कहीं कहीं ये होता है कि जो कैरेक्टर में महिला लड़की होना चाहिए वहाँ हम महिला को फिट कर देते हैं। तो वो हमें थोड़ा सा समस्या आती है। और बाकी जब कोई काम करता है तो निश्चित उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे अपने काम से मतलब है, मैं अपना काम करता रहूँगा। बुंदेलखंड में कलाकारों में एक मत स्थितियाँ नहीं है, क्या आप मानते हैं ऐसा है? जी बिल्कुल, ये बात आपकी 100% सही मुझे लग रही है कि एक मत नहीं है। उसका कारण ये है कि जहाँ तक मुझे समझ में आया कि आदमी अपने अहम में रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से जितने भी बुंदेलखंड के कलाकार हैं, ऐसा नहीं कि बुंदेलखंड में कलाकारों की कमी है, अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो हमसे पहले भी काम करते रहे और कर रहे हैं। तो उनको एक मत होगी और एक मंच पर आना चाहिए, जिससे हमारी कला संस्कृति का विस्तार हो सके और उसको मतलब दिन दूनी रात चौगनी जो है एक संवर्धन उसे मिल सके। महेंद्र, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आने वाले कल में आपके और क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों को धमाका कर सकते हैं, आपकी कुछ ऐसी कोई परिकल्पना होगी जो बुंदेलखंड के लिए स्पेशली लाभान्वित करती हो? जी जी बिल्कुल। आने वाले समय में एक नाटक मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, लगभग कंप्लीट होने को है, बाई साहब, जो महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। अभी तक मैंने कई नाटक देखे हैं
उन नाटकों में जो चीज़ शायद अधूरी रह गई हो, ना दिखा पाए हों लोग, मैं उसको पूरा करने जा रहा हूँ। और कोशिश है मेरी कि जल्द से जल्द उसकी तैयारी शुरू करूँगा और उसकी प्रस्तुति हमारी झांसी की जनता के सामने की जाएगी। तो ये थे महेंद्र वर्मा जी, जो अभिनय के लिए इन्होंने पूरी जिंदगी दांव पे लगा रखी है। मंजारा बीट से बात करने के लिए बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।